मेरा नाम डॉक्टर इंद्रजीत सिंह सोडी है। मैं सेंट विल्फ्रेड कॉलेज में लोक प्रशासन एवं राजनीति विज्ञान में विभागाध्यक्ष हूँ। आज मैं भारतीय राजनीतिक विचारक जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आपसे अपने विचार प्रस्तुत करूँगा। जयप्रकाश नारायण भारतीय राजनीति में एक ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने भारत में एक संपूर्ण क्रांति ला दी थी। इनका जो विचार जो थे भारतीय स्वतंत्रता के बाद ज़्यादा रूप से विस्तारित हुए हैं। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को गांव सिताब दयारा, सारंग जिला, बिहार राज्य में हुआ था और इनकी मृत्यु पटना में 8 अक्टूबर 1989 को हुई थी। नारायण जी ने जिनको पूरा नाम जयप्रकाश नारायण जी हैं, कई बार हम इनको जेपी जी भी कहते हैं, अपनी प्रारंभता मार्क्सिज्म से की थी, क्योंकि ये अपने बचपन में और अपने विद्यार्थी जीवन काल में ये मार्क्सिज्म से काफ़ी प्रभावित थे। परंतु धीरे धीरे इनका झुकाव भारतीय लोकतंत्र की तरफ बढ़ता गया और धीरे धीरे इन्होंने संपूर्ण क्रांति की एक बात करी, जिसके द्वारा ये पूरे भारतीय समाज में एवं भारतीय राजनीति में एक भूचाल लाना चाहते थे, एक परिवर्तन लाना चाहते थे, जिससे कि जो भारत में शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो नीचे का तबका है, उनको समाज में एक रूप में लाना चाहते थे। इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। प्रमुख रूप से जो पुस्तकें हैं उसमें है वाई सोशलिज्म, दूसरी किताब है टुवर्ड्स स्ट्रगल अर्थात संघर्ष के प्रति, तीसरी प्रमुख किताब इनकी है सोशलिज्म, सर्वोदय एवं डेमोक्रेसी, चौथी किताब है इनकी फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय, पांचवी किताब स्वराज फॉर द पीपल, छठी किताब है इनकी द पीपल्स वॉलंटरी एक्टिविटी और एक प्रमुख किताब है इनकी सातवीं ए प्लान फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, और एक प्रमुख किताब जो इन्होंने अपने जब इनको जेल में बंद किया गया था इंदिरा गांधी के समय, इन्होंने लिखी है द प्रिजन डायरी। जयप्रकाश नारायण ने काफ़ी चीज़ों पे अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्रमुख विचार हैं समाजवादी विचार, राजनीतिक विचार एवं लोकनीति विचार एवं संपूर्ण क्रांति की अवधारणा और विश्व समाज की अवधारणा। ये 5 प्रमुख रूप से इनके जो विचार इन्होंने प्रस्तुत किए, इन सब के बारे में हम संक्षेप में बात करेंगे। सबसे पहले समाजवादी विचार। जेपी जयप्रकाश नारायण जिनको हम कहते हैं, उन्होंने समाजवादी को सामाजिक आर्थिक पुरातन निर्माण से जोड़ा और इन्होंने माना कि इसके द्वारा समाज में हम कुछ सुधार ला सकते हैं। इसका उद्देश्य था संपूर्ण समाज का सामंजस्य एवं समृद्धि विकास, और इनका ये था कि इनको 3 रूप में कर सकते हैं। एक तो मार्क्सवादी समाजवाद है, एक लोकतांत्रिक समाजवाद है और तीसरा समाजवाद जिसको सर्वोदय या गांधीवाद समाजवाद कहते हैं। पहला है मार्क्सवादी समाजवाद, जिसके हिसाब से इनका ये था कि भारतीय कांग्रेस की समाजवादी की इन्होंने स्थापना की ताकि एक समाज के अंतर्गत लोगों को जोड़ा जा सके। जो मार्क्सवादी समाजवाद की कल्पना थी उसके द्वारा वो जो अधिकार और सत्ता सिर्फ नीचे के तबकों, किसानों को, गरीबों को, पिछड़े तबकों को देना चाहते थे। पर धीरे धीरे इनको लगा कि यह जो है विचार आगे नहीं चल पाएगा, तो 1940 में इस चीज़ से इनका मोह भंग हो गया। तो अतः 1940 के बाद इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करी और उसकी तरफ झुकाव बढ़ता गया। पर 1957 में इन्होंने तीसरे समाजवाद, जिसको कि अपन सर्वोदय समाजवाद या गांधीवाद समाज की बात करते हैं, उससे इनकी बात करी और इसके अंतर्गत इन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात करी, जिसने कि भारत में एक भूचाल ला दिया। इनके जो राजनीतिक विचार हैं, पश्चिमी उदारवाद, जो लोकतंत्र की संबंध थे, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने इसके अंतर्गत लोकतंत्र की अवधारणा का प्रस्तुतिकरण किया, क्योंकि ये विश्व में अलग अलग देशों में जो लोकतंत्र पर नए नए प्रयोग हुए थे और जिससे कि लोगों को एक समता एवं समानता एवं आर्थिक सामाजिक जो विषमता को दूर करने को इनको एक बड़ा अच्छा एक तरीका लगा। तो इन्होंने कहा कि भारत में भी एक राजनीति होनी चाहिए और सामुदायिक लोकतंत्र में इन्होंने कहा सत्ता के विनियोग द्वारा, एक अलग अलग एक्सपेरिमेंट द्वारा, प्रयोगों द्वारा इन्होंने ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने कहा कि सब जगह भारत में एक लोकतंत्र की स्थापना की
आवश्यकता है। फिर इन्होंने बात करी लोक नीति की, जिसको कि अपन पब्लिक पॉलिसी भी कहते हैं, पर इनकी जो लोक नीति थी वो अलग रूप में थी। इन्होंने कहा कि लोक नीति जो है वो जनता एवं प्रतिनिधियों के मध्य में होनी चाहिए, जबकि ज़्यादातर हम यह पाते हैं कि लोक नीति जो है वो राजनेता एवं लोक सेवा जो है वो मिलके बनाते हैं, उसमें जनता की भागीदारी बहुत कम या नहीं होती। परंतु जेपी जो हैं जयप्रकाश नारायण जी, वो इस विचारधारा के प्रबल समर्थक थे कि जनता को भी लोक नीति में जोड़ा जाए ताकि उनकी बात सामने आ सके। इन्होंने कहा कि जनशक्ति को अन्याय के प्रति संघर्ष करना चाहिए, दलितों एवं शोषित वर्ग के हितों की रक्षा के लिए एक अच्छी लोक नीति होनी चाहिए। इन्होंने कहा जाति वर्गों के प्रभाव से राजनीति को मुक्त रखना चाहिए। फिर इन्होंने एक बात करी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा, जो कि 1957 के बाद दी। ये संपूर्ण क्रांति की अवधारणा ये पाश्चात्य राजनीति के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने बनाई और विनोबा आंदोलन और जो महात्मा गांधी की स्वराज की अवधारणा उनसे प्रेरित होकर बनाई। और यह इसलिए भी इन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात करी क्योंकि ये काफ़ी वर्षों से देख रहे थे कि भारत का समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है, ऊंच नीच अमीर गरीब के भेदभाव में बटा हुआ है और समाज में ऊंची जाति निजी जाति और अन्याय अत्याचार, इन सब को देख के इनको लगा कि भारत में एक ऐसा रिवॉल्यूशन, एक ऐसी क्रांति की आवश्यकता है जिससे कि जो जनता के मध्य में यह एक भावना पनपे कि जो भारत है वो उनका है और जनता जो है वो उनके लिए काम करेंगी, जो सही रूप में उनको आगे बढ़ाएगा। इस क्रांति के जो वाहक थे, युवक थे, जागृत थे, शिक्षित थे एवं बौद्धिक वर्ग को बनाया। इन्होंने क्रांति जो करी वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध, महंगाई के विरुद्ध, बेरोजगारी के विरुद्ध, असमानता के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध की। इनकी जो क्रांति थी वो समाज में फैली बुराइयों के विरुद्ध थी। क्रांति समाज में जागृति लाने के लिए की गई। ये चाहते थे कि समाज में संतुलित, समाजवादी एवं जागरूक समाज का निर्माण हो, तो अतः वो सिर्फ संपूर्ण क्रांति द्वारा ही संभव हो सकता था। इन्होंने कहा संपूर्ण क्रांति का बिंदु व्यक्ति है और व्यक्ति साध्य है, साधना साधन नहीं। व्यक्ति के विकास के लिए भौतिकवादी, आध्यात्मिक एवं नैतिक आवश्यकता होनी चाहिए। क्रांति के कमान नवे युवकों को संपूर्ण चाहते थे। ये क्रांति की जो कमान है नवयुवकों को सौंपी जाए, क्योंकि नवयुवकों में एक संचार है, ऊर्जा का संचार है और उनमें काम करने का एक जज्बा है, जिसके द्वारा कि हम एक भारत में सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। संपूर्ण क्रांति तभी सफल हो पाएगी जब जनता के सहयोग मिलेगा, इनका ये था। और ये कह रहे थे कि जो संपूर्ण क्रांति है वो समाज में एक समानता लाएगी, सामाजिक समरसता पैदा करेगी, समाज में आर्थिक सहयोग बढ़ेगा और जनता में जो फैले हुए भेदभाव हैं उनको दूर किया जाएगा। और इसके लिए इन्होंने कई किताबें भी लिखी, कई अखबारों में इनके आर्टिकल भी छपे और इस संपूर्ण क्रांति का जो नारा था उसने विश्व में भारत को एक नए रूप में प्रस्तुत किया। विश्व को पता लगा कि भारत में भी कुछ ऐसे विचारक जयप्रकाश नारायण जैसे हैं जो कि पूरे विश्व में एक अपना ध्यान खींच रहे थे, जिससे कि विश्व को लगा कि भारत में कुछ ही समयों में एक समृद्धता हो जाएगी और भारत के लोग विकसित हो जाएंगे। पर दुर्भाग्य रहा कि ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाए। इनकी मृत्यु 1989 में हो गई। तो जो इनके संपूर्ण क्रांति की संकल्पना थी, जो एक अवधारणा थी, वो इनके मरने के बाद ज़्यादा देर तक न रही। तो हम चाहते थे कि कोई इस कल्पना को आगे बढ़ाए। तो लगता है कि आने वाले समय में जो नवयुवक क्रांति है, नवयुवक लोग हैं जो हैं वो भारत में कुछ करेंगे और भारत को एक अग्रसर की ओर बढ़ाएंगे। धन्यवाद।